बातें समझने को चाहिए कोई, बातें समझने को चाहिए कोई, सुन तो सारी दुनिया लेती है। इन प्यारी सी लाइनों के साथ स्वागत करती हूँ आप सबका अंकिता टॉक विथ व्लॉग पे। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि टेंशन होना या फिर स्ट्रेस होना। आजकल हर किसी के साथ ये समस्या बहुत कॉमन है, खासकर हम महिलाओं के साथ तो बहुत ज़्यादा, और उनमें से वो महिलाएं जो घर पर ही रहती हैं, यानी कि हम होम मेकर्स। क्योंकि बाहर जाने वाली जो महिलाएं हैं या जो जेंट्स हैं, मतलब कि मेल्स हैं जो बाहर जाते हैं, वो तो अपनी अपनी लाइफ में बाहर निकलते हैं घर से, थोड़ा बहुत चीज़ों को बाहर जाते हैं, फ्रेंड सर्कल मिलता है, बातें करते हैं, तो इस चीज़ों से थोड़ा सा उनको रिलीफ हो जाता है। बट हम होम मेकर्स जो कि अकेले, क्योंकि अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो सब लोग अकेले ज़्यादातर रहते हैं, उनके पास ना ही कोई बात करने वाला होता है और ना ही कोई अपनी बातें कहने वाला, तो वो होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, जिनके आसपास कोई नहीं होता और उनके पास होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का खजाना। यानी होम मेकर्स के पास तो घर की पूरा मैनेजमेंट, और होम मेकर की जर्नी के में बहुत सारी एक लेडी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप में ये स्ट्रेस होता है तो उससे होती है बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि घर में जब स्ट्रेस होता है एक महिला को, तो वो क्या करती है, घर की सुख शांति को ख़त्म कर देती है, क्योंकि बच्चों पर चिल्लाती है, तो कभी हस्बैंड से झगड़ा करने लगती है, जिससे हमारा जो घर होता है वो जंग का मैदान बन जाता है ना। तो फिर हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए हम होम मेकर्स को अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए? तो मैं आपसे आज इसी बारे में बात करूंगी कि हमें करना क्या चाहिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो चलिए पहला पॉइंट उस पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी फिजिकल और मेंटल, जी हाँ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आप अपने लिए ये टाइम नहीं निकालेंगी तो आपके पास स्ट्रेस तो होना ही है, क्योंकि जब तक आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होंगी तो आप अपने घर को क्या ही देंगी, क्योंकि एक बीमार इंसान कुछ नहीं दे सकता। इसलिए आपको अपनी फ़िजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए। एक ऐसा समय जो सिर्फ आपका हो, और उसे कोई नहीं होना चाहिए, मतलब कि ना फ़ोन हो, ना हस्बैंड, ना बच्चे, ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना बच्चों के टिफ़िन की टेंशन, ना हस्बैंड के ऑफिस जाने की जल्दी। तो ऐसा समय आपको अपने लिए ज़रूर निकालना है। सेकंड पॉइंट है, हो सके तो अपने घर के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म करें। यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उनका एक टाइम होना चाहिए। जैसे कि हम लेडीज़ों के पास बहुत सारे काम होते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारा काम होता है, तो कोशिश करें कि जो डेली के काम हैं उनको आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ख़त्म कर लें, जिससे कि भी आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब हमारा काम नहीं हो रहा होता है तो हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने टाइम को, अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म कर लें। अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालें। जी हाँ, थर्ड पॉइंट यही है कि अपनी हॉबीज़ जो हैं आपकी, उनके लिए आप ज़रूर टाइम निकालें। सोचें कि क्या क्या हॉबीज़ थी हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं फ्रेंड्स, कि हम अपनी हॉबीज़ जो थी हमें जो चीज़ें पसंद थी वो तो कहीं लग रहा है पीछे ही छूट गई हैं, उनके बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते। जैसे कि किसी को डांसिंग का शौक़ हो सकता है, किसी को सिंगिंग का, किसी को पेंटिंग का, तो किसी को DIY करने का, या फिर किसी को घर सजाना पसंद हो सकता है, तो किसी को किचन में खाना बनाना पसंद हो सकता है आपको नई नई डिशेस बनाने का शौक़ हो, लोगों को खिलाने का शौक़ हो।
तो कुछ भी हो सकता है, शौक शौक होता है, हॉबी हॉबी होती है। तो आपको जो पसंद हो, जो भी आपकी हॉबी हो, उसके लिए आप अपनी लाइफ में से, अपने टाइमिंग में से कुछ ना कुछ समय ज़रूर निकालें। ये एक इतना अच्छा आपके लिए स्ट्रेस आपके ख़त्म करने का काम करेगा। जो भी हम क्योंकि इतना ज़्यादा काम चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि इसी वजह से, क्योंकि हम खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे होते, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाता है। तो कोशिश करें किसी भी तरह 24 आवर्स होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ समय अपने लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए ज़रूर से ज़रूर निकालें। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, अपने जो काम है ना उनको आप मतलब कुछ काम अगर किसी और के लायक है तो उसे ज़रूर दें। मतलब सारे घर का ठेका आपने नहीं ले रखा है। आप पूरे हम होम मेकर्स के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमको सब कुछ करना होता है, हमको सुपर वुमेन बनना है। जो भी काम हमारे पास है वो सब हमें करना है। अपने कामों को दूसरे के साथ भी बांटें। मतलब किसी को, मतलब जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा है उसे कुछ काम दे सकते हैं आप, जैसे कि बोतल भर देना, फ्रिज में लगा दे, बर्तन को सिंक में रख दे। घर के छोटे मोटे काम जो वो कर सकते हैं आप उनसे वो काम करा सकते हैं। लेकिन हमें तो सुपर वुमेन बनना होता है और हमें सब कुछ खुद ही करना होता है, और इसी चक्कर में हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम सुपर वुमेन बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम भी आम इंसान हैं और हम भी थकते हैं। तो कोशिश करें जो काम आप बच्चों से करा सकते हैं थोड़े बहुत, वो उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें। जो आप अपने हस्बैंड से कह सकते हैं वो उनसे भी कहें। तो क्योंकि घर है, जो घर एक इंसान करने से नहीं चलता, बल्कि वो एक फैमिली, उसमें पूरा परिवार रहता है। तो पूरे परिवार को आप कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको अकेले ही करना है। फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग करें। जी हाँ, ये हमारे लिए एक वरदान है। अगर आप अपनी लाइफ में ये हर चीज़ को प्लान करने लगेंगे ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और आपका स्ट्रेस कहीं गायब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। आप अपनी चीज़ों को प्लान करें। केवल जो बाहर जाके काम करते हैं सिर्फ उनको ही प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हम होम मेकर्स को भी एक अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों के प्लान करें। अगर आप अपनी चीज़ों को लिख के प्लान करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको आपको क्या काम करने हैं, आपको किस चीज़ के लिए कितना टाइम देना है, वो सब अगर आप प्लानिंग कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। क्योंकि आपको अगले दिन पता होगा आपको करना क्या है। तो जब चीज़ें पहले से प्लानिंग होती है, पहले से पता होती है, तो एक तो वो बहुत अच्छी तरीके से होती हैं एग्जीक्यूट, देन उससे आपका स्ट्रेस भी नहीं बढ़ता है कि ये छूट गया, अरे वो छूट गया, तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कोशिश करें अपने दिन को, अपनी हर लाइफ की चीज़ को प्लान करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ बातें करते करते मेरा लंच का काम भी ख़त्म हो गया है। मतलब लंच खाना बन चुका है और यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह तैयार हो गई है, लौकी की सब्ज़ी, और साथ ही साथ मैंने बनाई थी दाल मखनी, वो भी तैयार हो गई है। देन यहाँ पर सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह आई थी, दैन इनको मैंने अलग अलग करके रख दिया। और फिर यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं अच्छे से फ्रिज में लगा दूँगी, और जो भी बाहर रखने वाली वेजिटेबल्स हैं जैसे गार्लिक वगैरह, इनको बाहर रखूँगी। देन आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।